हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली आपने मेरा जो बाइक का रिव्यू जिस दिन मैंने लिया था वो आपने देखा ही होगा। उसके बाद मैं आपको कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ एक गाड़ी के बारे में। और आप लोग सब लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि मैंने फ़िलहाल 450 आ ही रहा है तो मैंने 411 क्यों चूज़ किया। और इसका रिव्यू में मैं आपको देना चाहता हूँ कि क्या क्या रिव्यू में इसका बेस्ट पार्ट है अब और अभी भी क्या क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देखना। उसके बाद मैंने एक ही दिन में 500 किलोमीटर कंप्लीट कर ली थी इसकी और फर्स्ट सर्विसिंग भी करा ली। तो जब मैंने इसकी हैंडओवर ली गाड़ी की तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम पता चला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली बाकी तो आप गाड़ी देख लो, फुल मेंटेन है। इसमें मैंने एसेसरीज़ लगा ली कम से कम 15-20 हज़ार की एसेसरीज। जो टॉप बॉक्स है 8,500 की, कॉकपिट की 8,500 की टॉप बॉक्स हो गई, 3,500 की फिर रैक हो गई, और ये 3,000 की इसकी ये प्लस सैडल स्टे, अपना लाइट हो गई ये जो। तो जब जैसे मैंने आपको बताया था इसमें कि प्रॉब्लम जो मैंने को फर्स्ट 50 किलोमीटर्स में पता चली थी। तो आपको ये आवाज़ सुनाई देती होगी, देखो। सो बेसिकली ये आवाज़ मुझे 550 किलोमीटर के बीच आने लगी। और उसके बाद मैंने इसको सर्विसिंग भी करा ली थी, जिसमें उन्होंने मेरे को बोला था कि सर्विसिंग में ये प्रॉपर हो जाएगी, जो कि उसका कुछ ग्रीसिंग वीसिंग का प्रॉब्लम है। तो मैंने वो भी करा ली इसी, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ गई नहीं। तो उन्होंने बोला कि वापस लेके आओ, अपन चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। और बाकी सारी चीज़ें इसमें कुछ इम्प्रूव हो गई, मैं भी वो भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो ये उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो अब बाइक के साथ दिया है BS6 के साथ। तो पहले वाली गाड़ी में ना उनके साथ ये नेविगेशन वाला नहीं आता था, नेविगेशन पार्ट। अब ये नेविगेशन पार्ट आ रहा है। और बाकी ये सब जो स्पीडोमीटर है जिसमें आप ऑडियोमीटर और ट्रिप सेट कर सकते हो, टाइम, फ्यूल गेज यहाँ पे, और आपकी गाड़ी जो कौन से गियर पे चल रही है ना वो भी यहाँ पे दिखा रही है। और बाकी न्यूट्रल पे है, इंजन का सिग्नल, बैटरी सिग्नल, ABS, ये सारे, और आपकी RPM, ये सारी चीज़ उन्होंने एकदम परफेक्ट कर दी है, जो कि पहले नहीं था। ये एक्स्ट्रा देने लग गए जो पहले उन लोग नहीं दे रहे थे, मतलब जब नई लॉन्च हुई थी तभी। सो जैसे आप सब लोगों को पता है, जब ये BS6 लॉन्च हुई थी अपनी हिमालय, तो उसमें काफ़ी सारी कॉइल की प्रॉब्लम थी, ब्रेकिंग प्रॉब्लम थी, कोन सेट का इशू था, जो अभी इन्होंने सॉल्व कर दिया है। तो अभी जो इसका जो इशू जो कॉइल का है वो रेक्टिफाई हो चुका है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्रेकिंग सिस्टम भी प्रॉपर परफेक्ट लग रहा है, जिसमें वो भी कुछ इश्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे अभी तक नहीं आ रहे। थोड़ा सा हल्का सा वाइब्रेशन है और गियर थोड़ा हार्ड गिर रहा है, मे बी शायद से वो नेक्स्ट सर्विसिंग 2-3 सर्विसिंग में स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि न्यू है शायद इसके लिए वजह से। और बाकी इसकी परफॉर्मेंस अभी तक बेस्ट है, 28-30 तक माइलेज मुझे आराम से दे दी थी। सो जैसे कि आप इसका ये हेडलाइट देख रहे हो, BS4 के हिमालय, BS5, BS6 जो भी है, अभी तक ये प्रॉब्लम उसका है। जब भी आप नाइट में राइड करने को जाते हो तो इसकी जो फोकस गिरनी चाहिए ना वो प्रॉपर नीचे नहीं गिरती, कहीं आसमान पे ही कहीं तो गिरती है, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं अभी भी। तो ये एक्चुअली उनको थोड़ा इस पर रिवर्क करना पड़ेगा, और जो इसको है इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। तो उस वजह से आपको जब भी हिमालय अगर आप परचेस करते हो, नई वाली आ रही है उसमें काफ़ी चेंजेस है ऐसे मैंने सुना है, बट अभी तक कुछ पता नहीं है। तो इसकी वजह से हम लोग को ये लगाना पड़ता है, जो आपको नाइट राइड में प्रॉपर व्यूज़ जो है, आपकी जो प्रॉपर विजन है क्लियर है, अब प्रॉपर आप कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। नहीं तो इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हो और लो ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि आप गाड़ी चला नहीं पाओगे। सो ऑफ रोडिंग के लिए जो आपको चाहिए होता है ना वो सारा भरा भरा हुआ ही गाड़ी के अंदर है, मतलब परफेक्ट है। जो भी आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आप बैठ के नहीं करना होता, आपको सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, ताकि आप कंफर्टेबली उसको मैनेज कर सकते हो अपने बाइक को और अपने राइड को। तो एकदम काफ़ी बोलते हैं ना उसके लिए परफेक्ट, एकदम परफेक्ट गाड़ी है। तो मैं तो बोलूँगा अगर ऑफ रोडिंग ले रहे हो तो दो ही ऑप्शन आपको मिलता है, एक हिमालय का मिलता है और सेकेंड ऑप्शन है अपना एक्सपल्स। तो दोनों बेटर चॉइस है, आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है आप किसके पास जाओगे। आपको जैसे कि मैंने ऑफ रोडिंग दिखा दिया कैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में बाइक चला सकते हो, आप देख लो। तो गाइस जब भी आप हिमालय खरीदोगे ना उसमें 2-3 एसेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है लगाना, मतलब मैंडेटरी मैं बोल दूंगा। मे बी नेक्स्ट टाइम अगर रॉयल एनफील्ड खुद इनबिल्ड दे तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो मास्टर सिलेंडर होती है एकदम बाहर है, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन केस आपके मास्टर सिलेंडर में आपने इसको गार्ड नहीं लगाया और थोड़ा भी गाड़ी गिरती है तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा, और इसका कॉस्ट कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये कॉस्ट है मास्टर सिलेंडर का। तो बेटर 1,500 में आप इसको प्रोटेक्टर लगा लो, सबसे बेस्ट। और दूसरी चीज़ इंजन गार्ड,
कौन सी भी अच्छी इंजन गार्ड लो, लेकिन लगाओ ताकि आपकी इंजन सेफ रहे, क्योंकि ये तो हार्ट है गाड़ी की। अगर यही प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। में ये रेडिएटर गार्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑफ रोड पे करते हो या ऑन रोड करते हो तो मे भी जो स्टोन वगैरह होता है वो उड़ता है और डायरेक्टली हिट करेगा आपके रेडिएटर को। और जैसे कि ये एयर कूलेंट है, तो ये अगर डैमेज हो गया तो आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी डैमेज हो जाएगी, मतलब जो परफॉर्मेंस आप चाहते हो वो नहीं मिलेगी। तो ये हार्डली 1500 से 2000 के बीच में आता है, ये भी लगाना ज़रूरी है, इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो ये याद रखना लगाते वक्त। बात करता हूँ मैं एसेसरीज़ का, डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी ऑफ राइड और कैसे आप राइड करते हो उसके ऊपर। जैसे कि नकल गार्ड ज़रूरी होता है, मैंने अभी लगाया नहीं, लेकिन मैंने ऑर्डर किया है, वो आ गया है, उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो पता है जैसे कि आप राइड करते हो तो स्टोन वगैरह उड़ता है, अगर आपसे नहीं तो दूसरे किसी के, तो आपके नकल को डैमेज कर सकता है। एक गिरता है तो भी आपकी नकल को डैमेज कर सकता है, तो ये लगाना ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किया है, आ रहा है, तो उसको मैं माउंट कर दूँगा। दूसरा चीज़ है, इसको लाइट, जैसे मैंने बोला मैंडेटरी लाइट लगाना ही है, तो मैंने इसको मैंडेटरी लाइट लगा लिया है। दोनों फॉग लाइट मल्टीपर्पज़ के लिए है, अगर मल्टीपर्पज़ की लाइट है, अगर चाहिए तो आप वाइट भी कर सकते हो इसकी कवर निकाल के, और अगर चाहिए तो येलो भी रख सकते हो, एज इट इज़ जैसे ही आता है। दूसरी चीज़ है इंजन गार्ड, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी कॉस्टिंग भी अराउंड नहीं बोल के 2050 तक आ जाती है, डिपेंड कैसे आप इसकी इंजन गार्ड ले रहे हो। फिर थर्ड थिंग है इसकी मास्टर सिलेंडर, इसकी भी कॉस्ट आती है अपनी 1500 से 2000 के बीच में। सबसे कॉस्ट जो आपको ज़्यादा पड़ता है वो है टॉप बॉक्स या टॉप रैक की। कंपनी के साथ दूसरा टॉप रैक आता है ये वाली, लेकिन अगर टॉप बॉक्स माउंट करते हैं तो उस हिसाब से उसको चेंज करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने इसको चेंज किया है, और ये मैंने अलग से एक लगाया है कॉकपिट का, तो उसका टॉप रैक है कुछ 3500 की टॉप, ये है अपना टॉप रैक, सॉरी टॉप रैक, और उसके ऊपर टॉप बैग है 35 लीटर की 8,500 की, बढ़ गया सैडल से 2500 की सैडल से। मतलब ओवरऑल कॉस्ट मतलब आप देखोगे ना तो मुझे नहीं बोल के 25 से 30,000 रुपया सिर्फ एसेसरीज में गया, लेकिन कहाँ दिखे है वो आपको दिखेगा नहीं कहाँ लगाया मैंने, लेकिन 30,000 25 to 30,000 ईजिली लग गया इस गाड़ी में, अपार्ट फ्रॉम ये गाड़ी का कॉस्ट। सो गाइस, ये रहा मेरा गाड़ी का फर्स्ट सर्विसिंग वाला रिव्यू, और अब तक का रिव्यू। जो मैंने आपको इशू बोला वो अभी भी इशू है, मे बी 2-3 सर्विसिंग के बाद जाएगा, या मुझे मे बी टाइम लगेगा ले जाने के लिए और इसको रिपेयर करवाने के लिए, जैसा है वैसा। मुझे बोला तो गया था कि 2-3 दिन चला उसके बाद आओ इसको ठीक कर देंगे, लेकिन मैं अभी तक गया नहीं, मे बी शायद जब टाइम मिले तब मैं जाऊँ इसको रेक्टिफाई करा लूँ। दूसरी चीज़, मेरे को इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगी गाड़ी की अब तक की। मे बी आगे जाके इसकी और रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ इशू आ रहे हैं, या कैसे परफॉर्मेंस में लैग हो रहा है, या कैसे मे बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस रिगार्डिंग मैं आपको इसकी रिव्यू डालते रहूँगा। सेकेंड थिंग जो है, मैंने 450 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये गाड़ी जब आई थी तो इसमें काफ़ी नए नए इश्यूज़ आए थे, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए सालों लग गए। तो अगर मैं 450 के लिए जाता मे बी 350 तक इसका 350 अराउंड, या मे बी उससे ज़्यादा कॉस्ट जाता ऑन रोड। प्लस उसमें अगर बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं तो वो रेक्टिफाई करने के लिए उसको टाइम लग जाते हैं, और बाद में रेक्टिफाई करते करते मेरे पास आते आते उसको और भी ज़्यादा बोलते हैं ना कितना एक्सपेंसिव होता है वो भगवान जाने। इसलिए मैं अभी फ़िलहाल ओवरऑल जब इन लोगों ने रेक्टिफाई कर दिए इश्यूज़, तो मैं इसके पास अभी इसलिए गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे इश्यूज़ रेक्टिफाई कर दिए, और अभी परफॉर्मेंस इसका काफ़ी बेस्ट हो गया है। जो कॉइल के इश्यूज़ थे, जो इसका कॉन्सेट का इशू था, वो अभी नहीं है। मतलब मे भी अगर मैं चला रहा हूँ तो इसके लिए मुझे नहीं हुआ, मे बी इन फ्यूचर आ सकता है, डिपेंड ऑन हाउ आई राइड। तो मैं कॉइल वाला इशू तो नहीं है, पक्का है। बाकी कंफर्टनेस ऑफ रोड लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे कंफर्टेबल है। सो गाइज़, अगर आपको भी कुछ कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। सो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट गाड़ी का रिव्यू था, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद वाला, और मेरा ओपिनियन था इसको बाय करने का। तो आपको कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में, या मुझे कमेंट करके। बाकी आपको वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके जाऊँगा। सो गाइज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।